नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ और सबसे पहले सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों को जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने जा चुके हैं, क्योंकि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिन एग्ज़ाम हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो, बेस्ट से बेस्ट हो, सुपर बेस्ट हो और आपका स्कोर शानदार हो, देखने लायक हो। आप जब मिलें तो वर्दी में मिलें, यही शुभकामना है ईश्वर से। और इसके अलावा मित्रों, आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक और चर्चा, एक और बात। हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, बहुत मेहनत की बच्चों ने, है ना। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे बच्चे 1-2 नंबर से मेरिट में रह जाते हैं। ठीक है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, ये आप सबको पता ही है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में देखिए। कई बार क्या होता है पता है, बच्चे आने के बाद बोलते हैं सर 1-2 तुक्के लग गए होते ना, 1-2 तुक्के लग गए होते तो आज मेरा पेपर क्लियर हो गया होता है, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है कि सर अगर 1-2 तुक्के लग गए होते तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता, बस 1-2 प्रश्न कम रह गए थे। ठीक है, तो आज मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेन चीज़ है पढ़ाई, आपको पढ़ना चाहिए बेस्ट से बेस्ट, लेकिन फिर भी तुक्के लगाने की बेस्ट ट्रिक क्या है, बेस्ट ट्रिक क्या है, मतलब कि क्या तरीका है कि आप तुक्के लगा सकते हैं, है ना। वैसे आपको बता दूं, तुक्के लगाना कोई आसान काम नहीं है। तुक्के लगाना भी एक वैज्ञानिक पद्धति है, समझ लो, एक वैज्ञानिक तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है तुक्के लगाना। तुक्के लगाना इतना आसान काम नहीं है। तो आज हम 5, 7, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो होगी, तो इसमें आज यही चर्चा करेंगे कि यदि कहीं ऐसा कोई लगे हमें कि यहाँ अपन सही कर सकते हैं लेकिन डाउट है, तो तुक्के किस तरीके से लगाने हैं, है ना। बाकी मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनके लिए आप देख लीजिए। और यहाँ साथ ही साथ में लिखा है कैसे करें समय का मैनेजमेंट। ये भी शिकायत बच्चों की आती है, देखिए उन्हीं के प्रश्न है ये दोनों प्रश्न बच्चों के। एक तो सर तुक्का कैसे लगाएं, लास्ट टाइम में बिल्कुल एंड ऑफ टाइम होता है जब तो बच्चे पूछते हैं कि सर तुक्का कैसे लगाएं। एक तो दूसरा तरीका कि सर समय नहीं था, समय था ही नहीं, समय मिल ही नहीं पाया। तो इन दोनों चीज़ों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि एक तो आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं और कैसे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं तुक्का लगा के। ठीक है, कैसे आप पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं नेगेटिव एग्जाम में भी, कि तुक्के से नंबर बढ़े ही आपके घटे नहीं। और दूसरी बात कि समय का मैनेजमेंट कैसे करना है आप लोगों को ताकि समय आपको कम ना पड़े। तो चलिए दोनों बातों की चर्चा करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिया है, फर्स्ट समय। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे करना है, आप समय का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं पार्ट हैं 4, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। ए में आपका आ गया मैथ्स, बी में आपका आ गया रीजनिंग, सी में आपका आ गया मान लीजिए हिंदी और जी में आपका आ गया जीके। ए बी सी डी 4 पार्ट हो गए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहा है वो इस वीडियो को पूरा देख के जाए ताकि आप सारी चीजें क्लियर कर पाओ। अब देखो मैथ में जाहिर सी बात है आपके 38 क्वेश्चन, है ना, 37 वेटेज बता रहा हूं मैं, बाकी वही 20-22 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, है ना। वेटेज यही दे रखा है सिलेबस में, और हिंदी का दे रखा है आपका 37, रीजनिंग का है 38। तो आप यहां से एक चीज देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों ही आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिनमें आप ठोक के स्कोर कर सकते हो अच्छे से अच्छा। ठीक है, बाकी जीके में लगभग जो विद्यार्थी पढ़ के आते हैं जीके वो एवरेज रहते हैं। तो सबसे ज्यादा तो आपके जो तुक्के लगेंगे वो कहां लगेंगे सर, जीके में लगेंगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो आप पढ़ के गए हैं, बढ़िया तरीके से गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये रहने वाला है। अब इनमें भी हम बात करें समय के मैनेजमेंट की कि समय का मैनेजमेंट कैसे करें। तो आपको याद रखना है समय के मैनेजमेंट के लिए, सुन लीजिए, सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे, पेपर ऑफलाइन है, अब सबसे पहले वो सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको पॉजिटिव थिंकिंग देगा, एक सकारात्मक सोच देगा। मान लीजिए आप पेपर देने गए और आपने स्टार्टिंग करी सबसे पहले मान लीजिए मैथ से, और मैथ आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। आपको पता चला आपने मैथ के 20 क्वेश्चन किए और आपको 5 आते थे, 15 नहीं आते, तो आपका तो वहीं काम खत्म हो गया स्टार्टिंग में।
क्यों? क्योंकि दिमाग का जो सिस्टम है ना मैनेजमेंट, ये करता है मैनेजमेंट। और जब इसको लगता है ना पॉजिटिव चीजें, तो ये पॉजिटिव वे में काम करता है। जब इसको लगता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वे में काम करता है। सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट उठाएं जो आपने सबसे अच्छे तरीके से पढ़ी है चारों में से। आपने मान लीजिए हिंदी बेस्ट पढ़ी है तो आप हिंदी से स्टार्टिंग कीजिए। आपने मैथ बेस्ट है तो मैथ से, रीजनिंग बेस्ट है तो रीजनिंग से, और जीके बेस्ट है तो जीके से। ठीक है, सबसे पहले आपको वो पेपर सॉल्व करना है जो आपको इजी लगता है या जो पॉजिटिव आपको रेटिंग देगा, जिससे आपको सॉल्व करने के बाद लगेगा कि ये मेरा पॉजिटिव व्यू है। मान लीजिए जो मैथ में बेस्ट है वो मैथ वाला पहले करे सबसे फर्स्ट में, उसके बाद फिर वो रीजनिंग ले, फिर हिंदी ले, लास्ट में जीके करे। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं सर हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है और हमारे चारों ही एवरेज हैं, औसत हैं, तो चारों यदि आपके औसत हैं तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कीजिए मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग मी जीके से। क्यों? क्योंकि यहां तो वही आपको पढ़ा क्वेश्चन, आंसर आता है तो टिक किया, नहीं तो छोड़ दिया। ठीक है, पहले आप ये सॉल्व कीजिए और फिर कीजिए दूसरे नंबर पर हिंदी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनमें ही बिजी रहो, जीके और हिंदी में ही। आपको मैथ और रीजनिंग के लिए प्रॉपर टाइम रखना है भाई, मैथ और रीजनिंग के लिए प्रॉपर टाइम रखना है। तो मैनेजमेंट यदि मेरे हिसाब से चलें तो पहले आप हिंदी सॉल्व कीजिए, फिर आप जीके, फिर हिंदी, फिर तीसरे नंबर पे आप मैथ को लाइए और चौथे नंबर पे आप रीजनिंग सॉर्ट आउट कीजिए। बाकी आपका मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से आपको मैनेजमेंट बता सके। टाइम का मैनेजमेंट आपको खुद को करना है बच्चा, तो खुद को देखना पड़ेगा सबसे पहले कि मेरा टॉप सब्जेक्ट स्कोर कौन सा है जिसमें मैं टॉप स्कोर करके आऊंगा, वही आपको पहले करना है, ताकि आपका थिंक, जो आपकी सोच है वो पॉजिटिव रहे। पहली बात तो ये तो होगी अपनी टाइम मैनेजमेंट की बात, कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग वाले, जिसमें आपका अच्छा स्कोर होने वाला है, वो वाला पोर्शन आपको सबसे पहले क्लियर करना है। क्लियर? आई थिंक यहां तक कोई इशू नहीं होगा। जिनका भी कल एग्जाम है 17 तारीख को मॉर्निंग में, इवनिंग शिफ्ट में, हालांकि आपको बता दूं कि एग्जाम के रिव्यू में आपको सबसे पहले यहां डाल दूंगा। जिनका पेपर 18 तारीख को है वो एक बार रिव्यू देख के जाएं कि 17 तारीख का पेपर कैसा आया है, किसमें कौन से पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन है, कौन से में कम है। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से कितने आए हैं, या अपने पॉलिटिकल से कितने क्वेश्चन आए हैं, या फिर अपना साइंस का कितना पोर्शन आया है, या अपना हिंदी में कैसे सवाल आए हैं, या मैथ में। अच्छा, मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, मैथ के लिए मैं हमारे चैनल पे आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन 5 सेट कराए हैं मैंने। आपसे अनुरोध है एक बार जाते जाते उन 5 सेटों को जरूर करके जाएं। ठीक है, लगभग 125 के आसपास क्वेश्चन है, 125 के आसपास क्वेश्चन है। वो 125 क्वेश्चन यदि आप करके जा रहे हैं तो आई थिंक आप पेपर में ठोक के आने वाले हो। ठीक है, ये विश्वास है मेरा। आप एक बार वो क्वेश्चन जरूर करके जाएं। अच्छा, अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक था हमारा दूसरा, कौन सा? ये वाला, क्या? तुक्के लगाने की बेस्ट ट्रिक। तो मुन्ना मेरे एक बात ध्यान रखना आप सभी, कि यदि आपको तुक्के ही लगाने हैं, तुक्के लगाने हैं, तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है 0.5। 0.5 नेगेटिव मार्किंग है भाई। ठीक है, फिर भी आपको तुक्के लगाने की, सर हमें तो तुक्के ही लगाने हैं, हमें क्वेश्चन नहीं आते, तो सुनिए, सबसे पहले उन्हें कीजिए जो आपको आते हैं, ताकि पॉजिटिव थिंकिंग रहे। आपको पेपर में जाके बैठना नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल विचार नहीं लाने। आपको ये सोच के जाना है कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है और मुझे पेपर क्लियर करना है। सब कुछ पढ़, देखिए सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही होता है। ठीक है, तो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सोच के जाना है कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने जो पढ़ा है वही पेपर में मिलेगा देखने के लिए। तो आप जाइए और पेपर दीजिए अपना बेस्ट तरीके से। ठीक है, रही बात दूसरी तुक्के लगाने की, तो सुनिए, मान लीजिए, देखिए इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका आपका 1/2 वाला, मतलब कि 50-50, 50-50% चांस हैं आपके सही और गलत होने के। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपके पास ऑप्शन A, B, C और D हैं। मान लीजिए आपको पता है कि सर A और C तो है नहीं, ये तो कंफर्म है। अब B और D में कुछ कुछ है, B और D में कुछ कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहला जो प्रश्न था, इससे पहला जो प्रश्न था, मान लीजिए उसमें आपके ऑप्शन थे A, B, C, D, और वहां आप करके आ रहे हैं B। तो यकीनन आपका अगला प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? B होगा, अगर आप दोनों में से काट देंगे तो। 50% चांस है यस या नो होने के। अच्छा, एक और चीज, यदि लगातार आपके कुछ प्रश्न हैं, कैसे? मान लीजिए, देखिए सेकंड चीज, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D और A, B, C, D, ये आपके ऑप्शंस हैं। अच्छा, तुक्का लगाने का पॉजिटिव परिणाम तो जरूर मिलेगा।
आप 10 प्रश्नों में मान लीजिए ए भर के आए, तो ए 10 प्रश्नों में भर के आए तो 10 में से आप मान लीजिए 40%, तो आपका 4 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे, तो 4 दूनी 8 नंबर। मैं आपको एक औसत बताता हूँ, 10 में से यदि आप 10 में ही ए भर के आए सब में, 10 में से 4 सही होंगे, 6 गलत होंगे, 4 दूनी 8 नंबर तो ये हो गए, और 6 का मतलब आधा नंबर गया, तो 6 ये गए, तो भी आपने 2 तो सही हैं, 2 तो अपने तो भी सही हैं, तो पॉजिटिव स्कोर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब सुन लीजिए, यदि ऐसा कहीं होता है, अपने पास 5 क्वेश्चन हैं और पांचों की कंडीशन ये है, मान लीजिए इसमें से आपने ये भर दिया है कि इसमें है सी, ओके, सी को हमने ब्लैंक कर दिया, आगे के 4 हमें लगातार नहीं आते, आगे के 4 हमें लगातार नहीं आते, तो आप चारों में सी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 में से 2 तो आपके सही होंगे होंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक पद्धति है तुक्का लगाना। बचपन से आप आज तक आपने जो कुछ पढ़ा है ना, जरूरी नहीं वो आपको याद हो, लेकिन वो कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यार देखा देखा सा है ना, ऐसा लगता है ना, ये लिखता है कि पाणिनि की पुस्तक ये है ना, कल्लड़ की पुस्तक है राज तरंगिणी, ऐसा लगता है, काफी समय पहले आपने पढ़े थे अब भूल गए, तो वो लगता है ना, जो लगता है वो होता है, एक ही है, ठीक है। एक मैं आपको विशेष बात बताने वाला हूं अलग, जो मेरा अनुभव कह रहा है, अब तक के जो पेपर्स मैंने दिए हैं तो उनके अनुसार पे जो मेरा अनुभव कह रहा है, वो अनुभव क्या कह रहा है, बात अनुभव की भी कर लेते हैं। अनुभव ये कह रहा है कि एक प्रश्न था आपके ABCD, देखो ये बहुत कारगर है, मैंने देखा है 98% कारगर ये चीज जो मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं, और ये लास्ट रहेगी मेरी तरफ से डिस्कशन के लिए, लेकिन ये फाइनल है। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया, ABCD 4 ऑप्शन है, और आपको लग रहा है कि ए है मान लीजिए 5.4, बी है 5.6, सी है 5.7, डी में दे रखा है 13 दे रखा है, तो आप यहां वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब अलग, जो आपको लग रहा है चारों में कौन सा अलग है, ये अलग है, तो ये आपका आंसर है, टिक कर दो। और ये तरीका वाकई में कारगर है, मैंने खुद ट्राई किया है कई क्वेश्चनों पे, कई चीजों पे जहां मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अलग है, विषम है, अलग है, बेमेल है ना, ये इनसे मेल नहीं खा रहा है, तो ये अलग है, तो आप वहां वर्गीकरण का या क्लासिफिकेशन का प्रयोग करके बता सकते हैं कि ये वाला अलग लग रहा है भाई, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो हो सकता है ये उत्तर हो, और उसकी पॉसिबिलिटीज है 98%। 98% पॉसिबिलिटीज क्या है कि जो अलग है वही आपका उत्तर होगा। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो सुन लीजिए मेरी बात, जो विद्यार्थी जितना पढ़ के जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से स्कोर करके आएंगे यकीनन। जिनका भी स्कोर 180 के प्लस पहुंच रहा है, तो वो ऐसा ना करें कि भाई नेगेटिव के चक्कर में कि सर हम तो तुक्के बुक्के मारेंगे नहीं, हमारा तो स्कोर 180 या 200 के आसपास है, तो नेगेटिव के चक्कर में आप तुक्के ना मारें। और ऐसा भी नहीं है कि किसी का मामला 224 225 के आसपास पहुंच गया फिर वो तुक्के मारे, नहीं। यदि आपको लग रहा है कि आपका स्कोर लगभग थोड़ा बहुत कम है, जैसे मैं 220 का सेफ स्कोर मान कर चल रहा हूं यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस में जो बच्चे टेस्ट में 220 का स्कोर करके आ रहे हैं वो सेफ हैं आई थिंक। लेकिन अगर आपको लग रहा है स्कोर कम है मेरा, तो भैया 190 बैठ रहा है और आपने अभी क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं, तो बेझिझक होकर तुक्का मार के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये पद्धति काम में आप ले सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ये वाली वर्गीकरण वाली क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक पद्धति है ना, वैज्ञानिक पद्धति है। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो एक वैज्ञानिक पद्धति है कि आप वहां जाकर के ऐसा कर सकते हैं वर्गीकरण के आधार पर, जो आपको चारों ऑप्शन में से अलग लग रहा है उसे टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जो आपको चारों में से अलग लग रहा है उसे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बाकी एक बार फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी किस चीज की, जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, आप सभी सफल होकर लौटें, ईश्वर से यही कामना है। और आप सभी को यूपी पुलिस का जो पेपर है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक मनीष सोनी सर की तरफ से। आप सभी सफल होकर के लौटें, एकाग्रचित होकर ध्यान को एकाग्र करके अपना पेपर करें। जो विद्यार्थी इस वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं, तो उन्हें मैं एक बार बताना चाहूंगा कि मैथ के मैंने 5 सेट कराए, लगभग 125 क्वेश्चन है, डबल स्पीड करके एक बार देख जाओ, एक बार देख जाओ, बस एक बार देख जाओ, यही कहना चाह रहा हूं।
हो सकता है आप पेपर में जाएं आपको क्वेश्चन वैसे मिले, संख्या जरूरी नहीं है संख्या वही हो, संख्या अलग हो सकती है लेकिन टाइप वही होगी, तरीके वही होंगे करने के। क्लियर है? एक बार बात जवाब संख्या देख जाना अच्छे से, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे पेपर वाले दिन 17 तारीख को दोपहर। आपका पेपर जैसे ही खत्म होगा तो दोपहर को, जिन बच्चों का पेपर 18 तारीख को है, जिन बच्चों का पेपर कब है 18 तारीख का पेपर है, वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले इस चैनल पर रिव्यू आने वाले हैं। आपका पेपर सबसे पहले इस चैनल पर डाल दिया जाएगा, रिव्यू आपको बता दी जाएंगे कि इस पेपर में ये चीज़ें आई हैं, यहाँ से ये चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो कल दोपहर का इंतजार करते हैं, आप भी, मैं भी, हम सभी इंतजार करते हैं। जो बच्चे पेपर देने गए हैं उन सभी को शुभकामनाएं, जो देने जाने वाले हैं उन सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।